हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व नवरात्र माना गया है। यह पर्व मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह त्योहार पूरे देश में भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भक्त देवी का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास करते हुए उनके 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व नवरात्र माना गया है। यह पर्व मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह त्योहार पूरे देश में भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भक्त देवी का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास करते हुए उनके 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस साल नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से हो रही है। ऐसे में जब यह पर्व इतना करीब है तो इसके व्रत के नियम को अवश्य जान लेना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। नवरात्र व्रत में इन बातों का रखें ध्यान। नवरात्र व्रत के दौरान जल्दी उठें और पवित्र स्नान करें। 9 दिनों के व्रत के दौरान भक्तों को शराब, तंबाकू और मांसाहारी भोजन के सेवन से बचना चाहिए। नवरात्र के व्रत के दौरान नाखून काटने, बाल कटवाने या दाढ़ी काटने से बचना चाहिए। व्रती को कुत्तू, सिंघाड़े का आटा, दूध, साबूदाना, आलू और फलों का सेवन कर सकते हैं। नवरात्र के व्रत में सरसों का तेल और तिल का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। हालांकि मूंगफली का तेल और घी का उपयोग किया जा सकता है। रोजाना उपयोग वाले नमक के सेवन से बचना चाहिए, जबकि सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। व्रतियों को दिन में सोने से बचना चाहिए। साधक को हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए और चमड़े से बने कपड़ों व चीजों से दूर रहना चाहिए। साथ ही काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। बच्चों, गर्भवती महिलाओं व गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को व्रत रखने से बचना चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करना चाहिए। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से आरंभ हो रहे हैं। प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि पर्व पर देवी दुर्गा की आराधना का महापर्व शुरू होता है। नवरात्रि के पहले दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक 9 अप्रैल को सुबह 7:32 तक पंचक रहेगा, यानी पंचक के समाप्त के बाद घट स्थापना करना शुभ रहेगा। 9:11 पर अशुभ चौघड़ियां रहेगा। इस कारण से इस समय घट स्थापना न करें। पंचांग की गणना के मुताबिक शुभ चौघड़ियां 9:12 से 10:47 तक रहेगा। ऐसे में इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। 9 अप्रैल को कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त 11:77 से 12:48 तक रहेगा, क्योंकि यह अभिजीत मुहूर्त है। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अलावा इस समय वैघृत योग और अश्विनी नक्षत्र का संयोग भी रहेगा। ऐसे में घट स्थापना, पूजा का संकल्प लेना और मंत्रों का जाप करना शुभ फलदायी रहेगा। नवरात्रि पर मां दुर्गा की उपासना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर 9 दिनों तक उपवास रखा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह घर को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और सुख समृद्धि के लिए दरवाजे पर आम या अशोक के ताजे पत्तों का तोरण लगाएं। इस दिन सुबह स्नानादि करके माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्थापित करना चाहिए। मां दुर्गा की मूर्ति के बाईं तरफ श्री गणेश की मूर्ति रखें। उसके बाद माता के समक्ष मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं। जौ समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। मां की आराधना के समय यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता हो तो केवल दुर्गा सप्तशती में दिए गए नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे से पूजा कर सकते हैं। वे यही मंत्र पढ़ते हुए पूजन सामग्री अर्पित करें। देवी को श्रृंगार का सामान और नारियल चुन्नी जरूर चढ़ाएं। अपने पूजा स्थल से दक्षिण पूर्व की तरफ घी का दीपक जलाते हुए ओम दीपो ज्योतिः परब्रह्म दीपो ज्योतिर् जनार्दना दीपो हर्तु में पापम पूजा दीप नमोस्तुते यह मंत्र पढ़ें और आरती करें। देवी मां की पूजा में शुद्ध देसी घी का अखंड दीप जलाएं।
आज से 9 दिन मां शक्ति स्वरूप जगदम्बे की आराधना में पूरा देश और प्रदेशवासी जुट जाएंगे। मंदिरों में जहां भक्तों की भीड़ लगेगी, वहीं पूजा पंडाल माता रानी के जय घोष से गूंज उठेंगे। हमारे सनातन धर्म में गाय को गौ माता माना गया है। यह भी मां शक्ति का ही रूप है। कहते हैं कि गाय की सेवा और दर्शन करने से ही सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है। इसीलिए हर कामना पूरी करने के लिए गौ माता का सहारा लिया जाता है। आइए जानते हैं गौ माता के विषय में कुछ रोचक जानकारियां। कहते हैं कि गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंदपूर्वक चैन की सांस लेती है, वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। जिस जगह गौ माता खुशी से रंभाने लगे, उस जगह देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधें। गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के खुर्र में नाग देवता का वास होता है। जहां गौ माता विचरण करती है, उस जगह सांप बिच्छू नहीं आते। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। गौ माता की एक आंख में सूर्य व दूसरी आंख में चंद्रदेव का वास होता है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है, जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने से नजर उतर जाती है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह आधा घंटा गौ माता की कुबड़ में हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। एक गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता के दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर और गोमूत्र से बने पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो, तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गौ माता के चारों चरणों के बीच से निकलकर परिक्रमा करने से इंसान भयमुक्त हो जाता है। गौ माता के गर्भ से ही महान विद्वान धर्मरक्षक गौकर्ण जी महाराज पैदा हुए थे। जब गौ माता बछड़े को जन्म देती, तब पहला दूध बांझ स्त्री को पिलाने से उनका बांझपन मिट जाता है। एक चलता फिरता मंदिर है गाय। गौ माता की सेवा के लिए ही इस धरा पर देवी देवताओं ने अवतार लिए हैं। गाय एक चलता फिरता मंदिर है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। हम रोजाना 33 कोटि देवी देवताओं के मंदिर जाकर उनके दर्शन नहीं कर सकते, पर गौ माता के दर्शन से सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। गौ माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती है, उनके ऊपर गौ कृपा हो जाती है। स्वस्थ गौ माता का गौमूत्र को रोजाना 2 तोला 7 पट कपड़े में छानकर सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। काली गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। जो ध्यानपूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करता है, उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो, बार बार प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो, तो गौ माता के कान में कहिए, रुका हुआ काम बन जाएगा। गौ माता सर्व सुखों की दाता है। रोटी में मिलाएं। हल्दी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप गाय को रोटी खिला रहे हैं, तो उसमें एक छुटकी हल्दी मिला दें। ऐसा करने से उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हल्दी का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से माना गया है। इसके अलावा हल्दी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना गया है। इस उपाय से कमजोर मंगल और कमजोर बृहस्पति को मजबूती मिलती है। गाय को हल्दी मिली रोटी खिलाने से दुर्भाग्य दूर होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। गाय को गुड़ और रोटी खिलाना भी इन्हीं नियमों में से एक है। ऐसा करते हुए आपने से कई लोगों को दिखा होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि गाय को गुड़ रोटी खिलाने के बहुत सारे फायदे भी हैं? चापिता टी हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना गया है। गाय भगवान श्री कृष्ण को भी अति प्रिय है। अगर कोई निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करता है, तो उसे हर तरह से जीवन में सुख मिलता है। वैसे तो गाय को नियमित दिन के अनुसार आपको अलग अलग चीजें खाने के लिए देनी चाहिए।
यदि आप ग्रह शांति या जीवन में आ रही समस्याओं को कम करना चाहते हैं, तो आपको गाय को गुड़ रोटी खिलानी चाहिए। ग्रहों की शांति के लिए उपाय: अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है, तो आपको नियमित गाय को रसोई में बनी पहली रोटी खिलानी चाहिए। रोटी गेहूं के आटे की होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है, तो गाय को रोटी के साथ गुड़ भी दें। कुंडली में यदि बुध ग्रह नीच का है या फिर कमजोर है, तो आपको रोटी के साथ गाय को हरी सब्जियां भी खिलानी चाहिए। बृहस्पति ग्रह कमजोर है, तो आपको गाय को रोटी, गुड़ और चना खिलाना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो आपको गाय को रोटी और पानी दोनों अर्पित करना चाहिए। राहु की महादशा को कम करने के लिए काली दाल के साथ गाय को रोटी खाने के लिए दें। शनि ग्रह को शांत करने के लिए आप हर शनिवार गाय को घी लगी रोटी के साथ पालक खाने को दें। केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए सफेद तिल और गेहूं के आटे की रोटी खाने के लिए दें। गाय को नियमित गुड़ रोटी खिलाएं, होंगे ये फायदे। धार्मिक शास्त्रों में गाय को भोजन कराने से मिलने वाले लाभों का वर्णन मिलता है। चलिए जानते हैं कि गाय का मानव जीवन में क्या महत्व है। हिंदू धर्म में कई पशु पक्षियों को शुभ माना गया है। इनमें से सबसे ज्यादा महत्व गाय को दिया गया है। हिंदुओं में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह हमें दूध देती है। गाय की पूजा और सेवा को भी हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए अगर आप गाय की पूजा या सेवा करते हैं, तो एक साथ इतने सारे देवी देवताओं को आप प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों में गाय की सेवा और पूजा से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिनमें से कुछ बेहद प्रचलित भी हैं। गाय को गुड़ और रोटी खिलाना भी इन्हीं नियमों में से एक है। ऐसा करते हुए आपने कई लोगों को दिखा होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि गाय को गुड़ रोटी खिलाने के बहुत सारे फायदे भी हैं? हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना गया है। गाय भगवान श्री कृष्ण को भी अति प्रिय है। अगर कोई निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करता है, तो उसे हर तरह से जीवन में सुख मिलता है। वैसे तो गाय को नियमित दिन के अनुसार आपको अलग अलग चीजें खाने के लिए देनी चाहिए। यदि आप ग्रह शांति या जीवन में आ रही समस्याओं को कम करना चाहते हैं, तो आपको गाय को गुड़ रोटी खिलानी चाहिए। दुर्भाग्य से छुटकारा पाने के उपाय जानें। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आपको इन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको नियमित गाय के पैर छूकर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इससे आपको न केवल मन की शांति मिलेगी, बल्कि अपनी समस्याओं को हल करने का रास्ता भी मिलेगा। नौकरी में तरक्की के उपाय: अपने काम के लिए घर से निकलते वक्त यदि आपको गाय की आवाज सुनाई दे जाए, तो वह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। खासतौर पर अगर आपको नौकरी में तरक्की की आस है, तो गाय की आवाज आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। दोस्तों, अब हम अलविदा लेंगे और अगली वीडियो में मिलेंगे। तो जब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिख दें।